आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गलवान घाटी के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे जो अलग अलग तरीके के क्लेम्स किए जा रहे हैं इस घाटी को लेकर वो कितने सही या गलत हैं। कई लोगों का मानना है कि इस इलाके में चीनी आर्मी ने भारत की कुछ पोस्टों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें से एक है श्रीमान अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं और उनके हिसाब से पूरी गलवान घाटी पर चीनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये क्लेम किया था ऑस्ट्रेलिया के इमेज एक्सपर्ट नेथन राउजर की एक ट्वीट पर, जिन्होंने उनके 5000 चीनी सैनिक वाले क्लेम को बेबुनियाद बताया था। और उस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए अजय शुक्ला जी ने कहा था कि जो पहले 3 पिंस दिखाई दे रहे हैं इन पे अब चीनी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। आइए देखते हैं इस गलवान घाटी को और समझते हैं कि ये घाटी किस तरीके की है और क्या ये पॉसिबल है कि चीनी सैनिक इस इलाके में कब्जा कर सकें। जो स्नैपशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है गलवान नदी का भारत की तरफ से, और इस स्नैपशॉट के बिल्कुल कोने पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अगर आप इस कोने से राइट साइड लेते हैं तो यहाँ से चीन के साइड की वैली शुरू होती है। आइए समझते हैं इसको एक 3D मैप की मदद से। इस समय स्क्रीन पर आप जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये है आईटीबीपी का बेस कैंप और इस समय यहाँ पर इंडियन आर्मी है। ये इमेज गूगल मैप से ली गई हैं, इसी वजह से ये इमेजेस थोड़ी पुरानी हैं। फिलहाल इस इलाके में और ज्यादा बिल्डअप किया गया है जिसकी फोटोग्राफ्स चाइनीज सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। इस कैंप के लेफ्ट साइड में डीएसडीबीओ रोड है, यानी कि दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, और इसके बिल्कुल सामने श्योक रिवर बहती है। इसी जगह पे गलवान नदी श्योक रिवर में आके मिलती है और इसको कहा जाता है गलवान कॉन्फ्लुएंस। और जिस जगह पर ये नदी राइट टर्न लेती है वो जगह है पेट्रोल पॉइंट 14, जहां पर चीनी सैनिक एक टेंट बनाना चाहते थे जो कि भारत के एरिया में होता, और इस टेंट को 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने उखाड़कर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। अगर बात की जाए एग्जैक्टली इस पॉइंट की तो उस दिन के क्लैश से पहले चाइनीज आर्मी का एग्जैक्टली इस पॉइंट पर एक कैंप था। इस कैंप में टैंक या आर्टिलरी नहीं थे, लेकिन कई सारे ट्रक्स थे और काफी ज्यादा लोग मौजूद थे। भारत और चाइना के बीच में जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर जो बातचीत चल रही है उसके तहत दोनों फोर्सेस इस स्थान से पीछे आ चुकी हैं। और ये पॉइंट भारत के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि इससे पहले तक चाइनीज सोल्जर्स को डीएसडीबीओ रोड की विजिबिलिटी नहीं होती है, और जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस किया जाता है तो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी से डीएसडीबीओ रोड को बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है, और अगर देखा जा सकता है तो टारगेट भी किया जा सकता है। हालांकि शुक्ला जी के हिसाब से इस पूरी वैली में चाइना का कब्जा है और वो लोग भारतीय सैनिकों को पेट्रोल पॉइंट 14 तक आने देते हैं ताकि भारतीय सैनिक आराम से उनके कैंप को डिस्ट्रॉय कर सकें। इतना ही नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तकरीबन 1.2 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सेना के इंजीनियर कोर ने एक बेली ब्रिज बना लिया है। बेली ब्रिज आमतौर पर पहले से बनाए हुए कंपोनेंट्स होते हैं जिनको कम समय में जल्दी जल्दी जोड़ा जा सकता है, और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनके ऊपर से आर्मर तक निकल सकते हैं। और ये ब्रिज भारतीय सेना की इंजीनियर कोर ने 2 वीक से भी कम टाइम में बना के तैयार कर दिया है। और इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि गलवान घाटी में भारत का कब्जा है और यहाँ पर चाइनीज इन्फ्लुएंस चाह के भी जीरो है। और इस समय अगर सैटेलाइट इमेजेस देखी जाएं तो ये समझ में आता है इस घाटी को पूरी तरीके से भारतीय सेना ने छावनी में बदल दिया है और इस इलाके में चीनी सैनिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।